हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिर्फ स्टडी। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी सिर्फ स्टडी फैमिली में। आज के स्पेशल वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे राज्य भाषा की उत्पत्ति और विकास और बोलियों का नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि हमने इसके प्रीवियस लेक्चर के अंदर राज्य भाषा, बोली, विभाषा, उपभाषा, राष्ट्रीय भाषा, राज्य भाषा, मातृभाषा को कवर किया था। ठीक है, हमने देखा था जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन हमने हिंदी को अडॉप्ट किया था 14 सितंबर 1949 को। बात करें अंग्रेजी, जब हमारे अंग्रेज हम पे रूल कर रहे थे तब हमारी जो प्रशासनिक भाषा थी वो थी अंग्रेजी। जब मुगल हम पे शासन कर रहे थे तब हमारी जो प्रशासनिक भाषा थी तब फारसी थी। ठीक है, मध्यकाल की बात करें तो। बात करें अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस तो 21 फरवरी को बनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछा जाए तो 10 जनवरी को। ठीक है, बात करें हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, ना ही मातृभाषा है। राजभाषा मतलब कि राष्ट्रभाषा नहीं है, मातृभाषा तो है। लेकिन यदि बात करें हिंदी क्या है, हमारी राजभाषा, ना कि राज्य भाषा। बात करें 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। ठीक है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हिंदी की संवैधानिक स्थिति, जिसके अंदर हम सभी आर्टिकल, क्योंकि हमारी बात करें संघ की राज्य भाषा हिंदी है देवनागरी लिपि में, ये 343 आर्टिकल के अंदर मेंशन है। इसके अलावा 343 से लेकर 351 के अंदर क्या क्या मेंशन है हिंदी से रिलेटेड, वो सारे तथ्य हम डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे जो भी हमारी जो संसद है, विधानमंडल है, इसके अंदर हमारी हिंदी, जो हमारी मातृभाषा है हिंदी और अंग्रेजी, इन दोनों का यूज होता है। इसके अलावा हम जो अपनी रीजनल लैंग्वेज है उसमें भी जो हमारा संसद है या फिर विधान मंडल है उसे संबोधित कर सकते हैं या नहीं, ये भी इसके अंदर चेक करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करें हिंदी की संवैधानिक स्थिति में, तो सबसे पहले आता है हमारा आर्टिकल 120, जिसके अंदर संसद में प्रयोग किए जाने वाली भाषा का वर्णन है। ठीक है, मतलब कि संसद में प्रयोग किए जाने वाली भाषा, संसद के कार्य सभी किस में होंगे, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में किए जाएंगे। ठीक है, तो जो हमारा पार्लियामेंट है जिसके अंदर हमारे दो सदन होते हैं, एक उच्च सदन एक निम्न सदन। उच्च सदन को क्या बोलते हैं हम, राज्यसभा। निम्न सदन को बोलते हैं हम लोकसभा। उसके अंदर यूज किए जाने वाली भाषा कौन कौन सी होगी, हिंदी और अंग्रेजी। ठीक है, ये मेंशन है। बात करें लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। मतलब कि यदि हमारा लोकसभा का अध्यक्ष जो हमारा स्पीकर है वो चाहे, या फिर राज्यसभा का सभापति मतलब कि कौन होता है हमारा उपराष्ट्रपति, यदि वो चाहे तो हमारे जो सदस्य है उसे अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। ठीक है, लेकिन वैसे जो हमारी सदन की कार्यकारी भाषा है वो हिंदी और अंग्रेजी है। ठीक है, तो ये 120 के अंदर मेंशन है हमारा, आर्टिकल 120 के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो हिंदी की संवैधानिक स्थिति में हमारा अनुच्छेद 210 इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का वर्णन है। उसमें संसद का था, वो था हमारा 120, ये है 210, मतलब कि वो था हमारा 120, ये है 210। ठीक है, तो याद करने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। यदि बात करें राज्य विधानमंडलों में कार्य अपने राज्य की राज्य भाषा हिंदी या अंग्रेजी में किए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जैसे वहाँ पे हमारा सभापति और स्पीकर के द्वारा अनुमति दी जाती थी, यहाँ पे हमारे विधानसभा के अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति किसी सदन को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं केंद्र में क्या होता है, पार्लियामेंट के अंदर उच्च सदन निम्न सदन। उच्च सदन हमारा राज्यसभा, निम्न सदन हमारा लोकसभा। ऐसे ही हमारा केंद्र में तो वो हो गया, और जो हमारा स्टेट लेवल है, स्टेट लेवल पर होता है हमारा विधानमंडल, लेजिस्लेचर। उसके अंदर भी दो सदन होते हैं, एक उच्च सदन एक निम्न सदन। उच्च सदन को कहते हैं हम विधान परिषद और निम्न सदन को कहते हैं हम विधानसभा। तो विधानसभा का अध्यक्ष और विधान परिषद का सभापति सदन के किसी भी सदस्य को उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। ये आर्टिकल 210 के अंदर मेंशन है। ठीक है, तो ये भी हमने देखा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आर्टिकल हिंदी की जो संवैधानिक स्थिति है, इसके अंदर हम सभी, क्योंकि हम जानते हैं संघ की राज्य भाषा कहाँ वर्णन है, 343 में। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये वाला। ठीक है, यदि बात करें पहला आर्टिकल है हमारा 343। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं हिंदी जो हमारी राजभाषा है इसका वर्णन हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम 343। ठीक है, यदि बात करें हम 343 की, तो 343 के अंदर मेंशन है संघ की राज्य भाषा। ठीक है, मतलब कि संघ की राजभाषा हिंदी, और लिपि क्या होगी इसकी, देवनागरी लिपि। जैसा कि हम जानते हैं जिसका देवनागरी लिपि नागरी लिपि के नाम से भी जानी जाती है, इसका विकास किससे हुआ है, हमारा ब्राह्मी लिपि से। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है 344। इसके अंदर मेंशन है राज्यसभा के संबंध में आयोग। ठीक है, हम सारे आयोग कवर करेंगे, जितनी भी आयोग और संस्था हैं वो आगे हम डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन 344 के अंदर मेंशन है राज्यसभा के संबंध में आयोग, जितने भी आयोग हमारे बने हैं। ठीक है,
उसके बाद बात करें 345, तो 300 आर्टिकल 345 के अंदर राज्य की राज्य भाषा, कि किसी राज्य की क्या राज्य भाषा होगी, इसके बारे में मेंशन है। ठीक है, यदि बात करें अनुच्छेद हमारा 346, आर्टिकल 346, तो इसके अंदर मेंशन है एक राज्य दूसरे राज्य के बीच, एक सेकेंड, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच। ठीक है, जो हमारा राज्य भाषा है, कोई भी, दोनों सेम भाषा भी हो सकती है, जैसे हमारा दिल्ली के अंदर, यूपी के अंदर, ठीक है, खड़ी बोली बोली जाती है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि दोनों के बीच जो अंतर संबंध है वो दिखा दिया जाए। ठीक है, तो इसका मतलब ये किसके अंदर मेंशन है, हमारा आर्टिकल 346 के अंदर। उसके बाद बात करें, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा 347। ठीक है, तो 347 आर्टिकल के अंदर क्या मेंशन है, किसी भी राज्य की जनसंख्या, ठीक है, तो जो हमारा आर्टिकल 347 है, जो कि आप देख सकते हो, किसी भी राज्य की जनसंख्या के किसी भी अनुभाग द्वारा बोले जाने वाली भाषा के संबंध में जो विशेष उपबंध है वो हमारे आर्टिकल 347 के अंदर मेंशन है। ठीक है, उसके बाद बात करें 348, तो आर्टिकल 348 के अंदर है हमारा उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में, एवं संसद जो पार्लियामेंट है, और राज्य विधानमंडल जो लेजिस्लेचर है, उसमें विधायकों, ठीक है, अधिनियमों आदि के लिए प्रयोग किए जाने वाली भाषा भी क्या होगी, हमारी हिंदी होगी। ये मेंशन है हमारा 348 के अंदर, आर्टिकल 348। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है हिंदी की संवैधानिक स्थिति के अंदर ही हमारा 349, जिसके अंदर भारत, जो हमारा भारत के अंदर है, भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया, राजभाषा से संबंधित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही सदन में पेश किया जाएगा, ये चीज मेंशन है। ठीक है, और मेंशन है इसके अंदर राष्ट्रपति आयोग की सिफारिशों के बाद ही हमारी जो भाषा है, पर्टिकुलर भाषा है, उसको मंजूरी देगा। ठीक है, ये भी चीज किसके अंदर मेंशन है, हमारा आर्टिकल 349 के अंदर। तो हमने कौन कौन से आर्टिकल देख लिए, आर्टिकल 343, 44, 45, 46, 47, 48 और 49। ठीक है, तो 49 में देख लिया हमने, जो राष्ट्रपति हैं आयोग की सिफारिशों के बाद ही हमारी क्या देंगे, मंजूरी देंगे। ठीक है, तो ये देखा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आता है इसी के अंदर 351, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ठीक है, जिसके अंदर हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए हुए हैं। ठीक है, तो जो कि आप देख सकते हो इसके अंदर संविधान के भाग 17 में राजभाषा का क्या मिलता है, विवरण मिलता है, जो हमारा हमने डिस्कस किया है अभी तक 343 से 351, ये पार्ट 17 के अंदर ही मेंशन है। ठीक है, राजभाषा का जो वर्णन है उसी के अंदर है, तो वही चीज हमने यहाँ पे मेंशन की है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा चीजें हम ओरली भी डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन जो मुख से डिलीवर किया जाता है उस पर ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं जाता, ऐसा लगता है कि ये यूजलेस है जो बोला जा रहा है। ठीक है, ना उस चीज को कोई नोट करता है। इस वजह से हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो स्लाइड में मेंशन हो, ताकि आप उस चीज को नोट कर पाओ। ठीक है, तो आइए आगे शुरू करते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो आर्टिकल हमारे, जो अनुसूची है हमारी शेड्यूल 8 है, उसके अंदर हमारी 22 भाषाएं मेंशन है। ठीक है, पहले 14 थी। ठीक है, उसके बाद हमारी कितनी ऐड हो गई है इसमें, इसके अंदर हमारी नई ऐड हुई है कितनी, हमारी 6, 8 जो हमारी भाषाएं हैं वो ऐड हुई हैं। 14 और 8 कितना हो गया, 22। ठीक है, वो कैसे कैसे ऐड हुई हैं वो देखते हैं हम। यदि बात करें हम सबसे पहले कौन सी, पहले 14 भाषाएं थी। ठीक है, 8वीं अनुसूची के अकॉर्डिंग, जो हमारा 8th शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग हमारे 14 भाषाएं थी, बढ़कर कितनी हुई, 22। लेकिन जो 15वीं भाषा हमारी सबसे पहले ऐड हुई, ठीक है, वो 15वीं भाषा थी हमारे 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में। ठीक है, जोड़ी गई कौन सी, सिंधी, सिंधी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो जोड़ी गई हमारी, नेक्स्ट जोड़ी गई हमारी 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में, नमक, ट्रिकेस की नमक। ठीक है, तो नमक से क्या याद रखेंगे, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 3 भाषाएं जोड़ी गई 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। ठीक है, तो हमने पहली भाषा 15वीं, 14 भाषाएं हमारी थी 8वीं अनुसूची में, उसके बाद 15वीं भाषा जोड़ी गई 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा, फिर 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नमक को जोड़ा गया। नमक मतलब न से नेपाली, मैं से मणिपुरी, कैसे कोंकणी। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट संविधान संशोधन आएगा हमारा 92वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो 92वें संविधान संशोधन 2003 में हुआ था ये, इसके द्वारा भी हमारी क्या जोड़ी जाएगी, बीड़ी के साथ मेथी, ये है इसकी ट्रिक। ठीक है, मतलब कि बीड़ी के साथ मेथी से क्या याद रखेंगे हम, बोडो, डोंगरी, ठीक है, के साथ, तो साथ से संथाली और मैथिली, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई 92वें संविधान संशोधन द्वारा जो 2003 में हुआ। ठीक है, तो इसमें 4 जोड़ी गई, तो इसका मतलब एक पहले सिंधी जोड़ी, फिर नमक जोड़ा, 3 ये हो गई,
फिर बीडी के साथ में थी 4, ये हो गई 3 4 7 और 1 8, तो 8 नई भाषाएं ऐड हुई हमारी संविधान की जो अनुसूची 8 है इसके अंदर। अब कुल कितनी भाषाएं हैं अनुसूची के अंदर, जो हमारी अनुसूची 8 है इसके अंदर 22 भाषाएं। यदि बात करें भारत में बोली जाने वाली भाषाएं, तो भारत में कुल मातृभाषाएं 270 मातृभाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें जो अनुसूची जो हमारी शेड्यूल 8 के अंदर है वो 123 मातृभाषाएं हैं। यदि बात करें पूरी दुनिया में भाषाएं कितनी बोली जाती है, तो 7111 से ज्यादा भाषाएं हमारी पूरी दुनिया में बोली जाती हैं। ठीक है, उसके अंदर भी यदि बात करें इंपोर्टेंट जो राजभाषा है हमारी, वो है 121। ठीक है, जिसके अंदर हमारी 22 हमारी अनुसूची 8 के अंदर मेंशन है, और 99 भाषाएं हमारे जो कि हमारी गैर अनुसूचित है। ठीक है, ये भी हमने इसके अंदर मेंशन कर लिया जो एक्स्ट्रा फैक्ट थे। ठीक है, उसके बाद हमारा है प्रथम राजभाषा आयोग। तो प्रथम राजभाषा जो आयोग आया था वो बाल गंगाधर मतलब बीजी खेर आयोग के नाम से गठन हुआ था। कब? हमारा सबसे पहले 7 जून 1975 में। ठीक है, अब प्रतिवेदन कब हुआ इसका? 31 जुलाई 1956 में। ठीक है, सदस्य कौन कौन थे? जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, बाल गंगाधर खेर आयोग था, इसका मतलब बीजी खेर तो इसके अध्यक्ष होंगे, बाल गंगाधर खेर। उसके अलावा इसके अंदर हमारा सुनीति कुमार चटर्जी थे और केपी सुब्रमण्यम तीसरे सदस्य, 3 सदस्य थे इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट समिति है गोविंद वल्लभ पंत समिति, जीबी पंत समिति। तो जीबी पंत समिति का गठन हुआ हमारा 16 नवंबर 1957 में। ठीक है, प्रतिवेदन हुआ 8 फरवरी 1959 में, 2 साल बाद। ठीक है, बात करें इसके अध्यक्ष भी वही होंगे जिसके नाम पे ये समिति है, गोविंद वल्लभ पंत अध्यक्ष थे इसके। इसके अलावा इसमें कौन थे? हमारे राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है, और सेठ गोविंद दास, ये 3 सदस्य थे इसके। ठीक है, तो हमने ये समिति देख ली जो प्रथम राजभाषा आयोग था, उसके बारे में भी देख लिया इसके अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं, जो राज्य भाषा के विकास से संबंधित संस्थाएं हैं, वो उसके अंदर कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।